बनाइए। कल जो पढ़े थे उसी का थोड़ा सा अगला रूप है, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा है। उसी को आप बना के देखें तो एक मिनट का टाइम रहेगा, आप बना लें उसको जल्दी से। कहता है कि यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर बराबर 2870 हो तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए लाइए, 11,480। और लोग जी देखिए, अगर मैं ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे याद रखिएगा ना, मैं आपको 2 फॉर्मेट बता रहा हूँ। अगर स्क्वायर का फॉर्मेट होगा तो आगे डबल करके पूछता है, क्यूब का भी फॉर्मेट होगा तो डबल करके ही पूछेगा आपसे। डबल का मतलब हुआ कि देखिए तो ये 40 होगा यहाँ जी, 40 का स्क्वायर। हाँ, तो इसमें क्या करेगा आपसे कि वहाँ पे वो डबल करेगा। तो जब वो डबल करेगा तो याद रखिएगा ना, स्क्वायर वाला में 4 से खाली गुना करिएगा और क्यूब वाला में 8 से गुना करिएगा। 4 ही से क्यों और 8 ही से क्यों, ये समझ लीजिए खाली। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। इसलिए ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर वाला में 2 का स्क्वायर 4 से गुना करना है और क्यूब वाला में 2 का क्यूब 8 से गुना करना है। क्यों करना है अब इसको समझ लीजिए। एग्ज़ाम में क्या करते, हमको पता चल गया स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला में खाली 2 का स्क्वायर 4 से गुना करके निकल जाइए। 2870 गुने 4, 7 चौका 28, 8 चौका 32 और 2 34, 11,480। ऐसा क्यों है ये समझिए। देखिए इसको अगर आप तोड़िएगा ना तो देखिएगा कैसे टूटता है। 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर प्लस, इधर ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर, ऐसा रहेगा। अब देखिए हम तोड़े कैसे। हमने तोड़ा कि अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ भी आंसर 4 आना चाहिए। तो देखिए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 1 4 न रह गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी 16 ही रहना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 4 16। ये देखिए 400 है, नहीं 400 नहीं 1600, 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो ये भी 1600 होना चाहिए। तो 1600, 10 नहीं, कितना तोड़े हैं 20 ना, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, 400 गुने 4, अभी भी वही है। अब आप एक नियम पढ़े होंगे कि प्लस या माइनस के बाद अगर सेम चीज़ दिखे तो कॉमन ले लीजिए। तो क्या सब में क्या दिख रहा है आपको, तो 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, आगे बचेगा 2 का स्क्वायर, आगे बचेगा 3 का स्क्वायर और डॉट 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 आगे बचेगा 10 का स्क्वायर, आगे बचेगा 20 का, फिर हमेशा 10 से लिखा जा रहा है, आगे बचेगा 20 का स्क्वायर। अब देखिए तो इसका मान दिया है ना, इसका मान देखिए तो कितना दिया है 2870, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 2870, आंसर 11,480। हाँ लाइए लाइए, मतलब सबका अलग अलग आ रहा है। यहाँ
यहाँ पर 3-4 प्रकार के सवाल बनेंगे। पहला बनेगा सबसे बड़ा कौन, फिर दूसरा बनेगा यार आप पूछ तो लीजिएगा। देखिए, एक बनेगा सबसे बड़ा कौन, दूसरा बनेगा सबसे छोटा कौन, तीसरा बनेगा आरोही क्रम बताइए, चौथा बनेगा अवरोही क्रम बताइए। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम। इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, इंग्लिश में नोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐसा कहते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, अब आंसर बोलिए। अलग अलग भी है और कुछ का बहुत ज़्यादा सेम भी है। देखिए, ऐसे सवाल को बनाने के ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि अपनी मर्जी से ऊपर में एक एक जीरो लगा दीजिएगा। अपनी मर्जी से भाग देने में आसानी हो जाएगा। अगर मैं एक एक जीरो लगा दिया यहाँ, और याद रखिएगा, देखिएगा कि मैं भाग कैसे दे रहा हूँ। मैं पूरा तभी दूंगा जब दो को सिमिलर मिलेगा, और अगर दो सिमिलर नहीं मिला तो हम पूरा भाग नहीं देंगे, काम उतने से हम चला लेंगे। देखिए, तो 7 8 56, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 8 एक्यूरेट 8, 8 6 48, थोड़ा सा ज़्यादा। अब इन दोनों को हमको फिर से देखना पड़ेगा। 8 9, अरे जो बोल रहे हो बोलिए ना जी। 8 9 72, 9 से हल्का कम। हमको हल्का से ही काम चला लेना है, पूरा से मतलब नहीं है। हमसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ा। तो देखिए ना, ये 8 से बड़ा है लेकिन 9 से तो छोटा है, एक्यूरेट 8 है, ये हल्का 8 से बड़ा है, और ये हल्का ही 9 से छोटा है। तो अगर मैंने भाग दिया तो लगभग 9 तो ये चला गया, तो 9 चला गया, तो सबसे बड़ा 7/8। आंसर क्या जाएगा, 7/8। अब पॉइंट में मत देने लगिएगा ना, क्योंकि उसमें टाइम तो कुछ तो बर्बाद होगा ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसे सवाल में अपनी मर्जी से एक एक जीरो लगा दीजिएगा, और भाग देने में एक्यूरेट देने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, हल्का सा आप ही को समझना है। 7 8 56, 56 4 बच रहा था, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा जाता, 5 8 40, एक्यूरेट 8 जाता, 8 6 48, 8 से एकदम हल्का ज़्यादा, इससे थोड़ा कम रहता, क्योंकि देखिए इसके पास 4 है और इसके पास 2 है। ये 8 9 72, 9 से एकदम हल्का कम है। तो अगर 9 से हल्का कम है, यानी मान लेते हैं कि अगर ये 9 है, तो सबसे बड़ा कौन रहा, 7/8। चालू रखते हैं। इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा बताना है, आप तुरंत बोल सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। पांच ऑप्शन है। 2/5 सर, बोलते जाइए। हाँ बोलिए। 2/5। इस बार आपको सबसे छोटा बताना है, कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा आगे रह सके। एक एक जीरो लगा लेते हैं। एक एक जीरो हमको सबसे छोटा बताना है। तो ये रहा 7 चौका 28, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, 8 6 48, 8 से हल्का ज़्यादा, 9 7 63, 9 से हल्का कम, 5 चौका 20, एक्यूरेट 4, 5 8 40, एक्यूरेट 8। हमसे पूछा गया कि आप बताओ सबसे छोटा कौन है। देखिए, क्या ज़रूरत है सबको एक्यूरेट भाग देने की, साफ आपको दिखेगा, एक्यूरेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे छोटा कौन गया, 4 बार ना गया, तो ये सबसे छोटा रहा, और इसका नाम था क्या, 2/5। आंसर होगा 2/5। तो 2 सवाल हम लोग देख लिए। सबसे बड़ा कौन,
सबसे छोटा कौन। अब देखेंगे आरोही क्रम और दूसरा देखेंगे अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सवाल लिखते ही आंसर आ जा रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। देखिए हमसे पूछा गया आरोही क्रम क्या है। आरोही माने बढ़ते क्रम क्या है, बढ़ते क्रम इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा शुरू होना चाहिए। जैसे 1 2 3 ये चलेगा, बढ़ते क्रम आरोही क्रम। तो हमको याद क्या रखना है, आरोही। देखिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप गलती कर सकते हैं। एक होता है आरोही, दूसरा रहता है अवरोही। आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। उल्टा हो गया तो तुरंत फंस जाइएगा। अब इसको हम लोग जो बनाएंगे, अब हम जीरो नहीं लगाएंगे, अब हम जीरो नहीं लगाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपसे बढ़ते क्रम पूछा है तो पहले दिमाग में तो ये सेट करके रखना है कि मुझे छोटा चाहिए और उसके बगल में बड़ा चाहिए। उल्टा नहीं, उल्टा में उल्टा हो जाएगा, मतलब अवरोही फिर बन जाएगा। आपको छोटा से हल्का बड़ा चाहिए, चाहे ज़्यादा बड़ा चाहिए, मतलब पहले छोटा हो और फिर बड़ा हो। हमको बड़ा से छोटा नहीं चाहिए, बड़ा से छोटा नहीं चाहिए, हमको छोटा से बड़ा चाहिए। ऐसे सवाल में तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, लिखिएगा मत, सिर्फ गुना करके मन में रखना है। 11 सते 9 नवा 77 और 81 में 77 छोटा 81 बड़ा, सही है। आगे बढ़िए, 13 नवा 117, 11 गुने 11 121, यहाँ 117 121 सही था, ऑप्शन ए। खत्म। हाँ अब एक काम करिएगा, जैसे मान लेते अब हम लोग लास्ट वाला से उठाते हैं, हो सकता है ऑप्शन ए नहीं रहता, तो हम लोग कैसे छांटते, तो हम लोग देखिएगा कैसे छांटेंगे। ये देखिएगा, हम मान लेते हैं हमको पता नहीं था कि ऑप्शन ए था, यही चीज़ हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमको चाहिए छोटा से बड़ा और 3 ऑप्शन में बड़ा से छोटा आएगा। देखिए 9 नवा 81, 11 सते ये 81 और ये रहा 77, बड़ा से छोटा हो गया, काटिए। 11 गुने 11 121, 13 नवा 117, बड़ा से छोटा हो गया, काट दीजिए। 13 सते 91, 11 नवा बड़ा से छोटा हो गया, काट दीजिए। आपको छोटा से बड़ा चाहिए, देखिए यहाँ 11 सते 77, 11 नवा 99, अच्छा 9 नवा 81, पहाड़ा नहीं आता जी। 11 गुने 11 121, तो ये रहा 121, 13 नवा। हम लिखने के लिए इसीलिए मना किए थे कि आपको लिखना नहीं है और लिख के नहीं समझना है, क्योंकि जब जब लिखिएगा ना आपके पास 2 बार डबल डबल इक्वेशन आएगा, वहाँ कैसे करिएगा, वो मतलब काटने टाइप का हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा ऐसे सवाल में, सिर्फ और सिर्फ मन में चलना चाहिए। हर बार सिर्फ 2 इक्वेशन से तुलना, हर बार 2 इक्वेशन से तुलना, और लिखेंगे नहीं। 11 सते 77, 11 9 नवा 81, ये 77 और ये 81, ये 77 और ये 81, इससे बड़ा है। थोड़ा इसको देख लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में तुलना चलेगा। 13 नवा 117, 11 गुने 11 121, ये 117 ये 121। अब इन दोनों में ये छोटा और ये बड़ा है, तो ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम, मतलब 1 2 3, इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा इससे बड़ा, ये चलता है ऑप्शन ए। आप जितना जल्दी हो सके आप आंसर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते जाइएगा। हमको अवरोही क्रम, घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तभी तीसरा मारे थे। जल्दी में नहीं मारिएगा, नहीं तो ऑप्शन तो एग्जाम में तुरंत टिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सेकेंडों का ही ना खेल है।
चेक कर लिए? देखिए हमारे दिमाग में इस बार अवरोही चलना चाहिए। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग माने घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब पहले बड़ी संख्या, उसके बाद हमारे बगल में छोटी संख्या आनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आएगा हम उसे काट देंगे। हमको क्या चाहिए? बड़ी से छोटी, बड़ी से छोटी चाहिए। देखिए 9 तिया 27, 7 पचे, यहाँ है 27 और यहाँ कर रहा है 35, तो इधर छोटा से ना बड़ा कर दिया, हमको नहीं चाहिए। 7 पचे 35, 9 तिया 27, ये कुछ हद तक ठीक है क्योंकि यहाँ 35 रख रहा है और यहाँ पे 27 रख रहा है, लेकिन इसका तुलना इन्हीं दोनों के साथ फिर से करिए। अब इस बार लिखाएगा 7 × 21 और 6 पचे, ये तो छोटा से बड़ा कर दिया ना, तो हमको छोटा से बड़ा नहीं चाहिए बल्कि बड़ा से छोटा चाहिए, बड़ा से छोटा चाहिए। देखिए 7 सते 49, 9 छक 54, तो ये तो छोटा से बड़ा कर दिया, हमको बड़ा से छोटा चाहिए था ननमदेज। बड़ा से छोटा ही दिमाग में पहले फिक्स कर लेना है, बड़ा से छोटा। अवरोही क्रम बड़ा से छोटा, आरोही क्रम छोटा से बड़ा। खेल सेकेंडों का ही है, कुछ सेकंड में, जैसे बहुत सारे लिखते ही बता दे रहे हैं आंसर, तो एग्जाम में भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। लिखा जाए काटने का तरीका वाला नियम, इसमें से बहुत सारे लोग जानते होंगे और नहीं भी जानते हैं, चाहे जो भी है जल्दी जल्दी लिखिएगा तो थोड़ा सा। इसमें बहुत हाई लेवल के सवाल भी बनाए जाते हैं, मेंस लेवल के सवाल बनेगा यहाँ से, लेकिन आपको तो फिलहाल अभी जीडी से मतलब है, हम लोग उतना ही चलेंगे। लिखिए तो 2 से काटने का नियम, ऐसे पूरा आप मत लिखिएगा, खाली बगल में ऐसे लिखिए 2 से लिखिए। अंतिम अंक 0 या अंतिम अंक 0 या सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर सम संख्या होना चाहिए। हो गया? अब लिखिए ऐसे 3 से दी गई संख्या का योग, दी गई संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। दी गई संख्या का योग, योग माने सम, दी गई संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। यानी कहने का इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी संख्या हमारे पास दी गई होगी, हमसे बोला जाएगा कि 3 से काट के देखिए, तो हम इनको जोड़ेंगे। जोड़ने पर 3 से कटने लायक आया, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे, तो वो संख्या 3 से कट जाती है। एक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे ये बात का मैटर है। पहले देखिए 9, 6, 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30 और 9, क्या 39 को हम 3 से काट सकते हैं? तो हाँ, ये संख्या 3 से कट जाएगी। बस यही याद रखना है। 3 से कटने का क्या नियम है? जो भी संख्या दी गई है उन संख्या का योग 3 से कट जाना चाहिए। जैसे मैंने इनको जोड़ा तो आया 39 को मैं 3 से काट सकता हूँ, तो हाँ ये संख्या 3 से कट जाएगी। आगे लिखिए 4 से। अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अब अगर हमसे ऐसे कोई कहे कि क्या ये संख्या 4 से कटती है, तो हम इसको केवल देखेंगे, क्या मैं 4 से इसको काट सकता हूँ? हाँ, तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 4 से कटने के लिए जरूरी है अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। आगे लिखिए। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ, अप्लाई करेंगे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में। 5 तो जानते होंगे, 0 या 5 होना चाहिए।
6 लिखिए, 6 से इस पर 2 और 3, 2 और 3, इस पर 2 और 3 दोनों का नियम लागू होना चाहिए। इस पर 2 और 3 दोनों का नियम लागू होना चाहिए। ठीक है, अब सुन लीजिए। 2 और 3 दोनों का नियम लागू होने का मतलब है कि 2 का नियम कहता है कि अंतिम अंक 0 या इवन नंबर यानी सम संख्या होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो संख्या 2 से कट जाती है, तो 2 का नियम हो गया। अब फिर उस पर 3 का भी नियम लागू होना चाहिए। 3 का नियम कहता है कि उन संख्या को जोड़िए, जोड़ने पर अगर वो कटने लायक संख्या आती है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो जो संख्या पर 2 का भी और 3 का भी नियम लागू होगा वही संख्या हम सिर्फ 6 से काट पाएंगे। अगर हमसे कोई ये पूछे कि क्या ये संख्या 6 से कटेगी, तो लास्ट में सम संख्या है 2 से कटती है, लेकिन 3 से कटने के लिए इनका योग आना चाहिए। 4 2 6 6 12, 12 2 14, 14 9 23। क्या मैं 23 को 3 से काट सकता हूँ? तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। तो 6 से कटने के लिए जरूरी है कि वो नियम 2 और 3 दोनों का लागू होना चाहिए। 7 का नियम बहुत उटपटांग है, आप ऐसे ही डायरेक्ट काट लेंगे। जितना इसका नियम है उससे ऐसे ही संख्या को आप काट लेंगे। 8 पर आइए। और इसमें बहुत बुक में कुछ नियम, कुछ बुक में कुछ नियम, इसको भी बताएंगे हम लोग कैसे करेंगे। लिखिए 8 से अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। यानी ये देखिएगा जी, ई कटना चाहिए हमको। अगर बोलिएगा कि ये संख्या आप काटिए तो हम सिर्फ 3 को काट के देखेंगे। अगर ये संख्या कट जाती है तो पूरी संख्या कट जाएगी, और अगर यह संख्या नहीं कटती है तो कोई भी ये संख्या नहीं कटेगी। देखिए 8 सते 56, 4 और 2 6 बचा, 6 में 6 साटेंगे 66 बनेगा। क्या मैं 8 से 66 काट पाऊंगा? तो अगर ये 3 अंक नहीं कटी है तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। 8 लिखिए। 9 3 और 9 का नियम सेम है। लिखिए 3 और 9 का नियम सेम है। तीन और 9 का नियम सेम है। यानी कहने का मतलब है कि 3 कहा था कि दी गई संख्या का योग 3 से कटना चाहिए, और 9 कहेगा कि दी गई संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। यानी इसको जोड़ेंगे तो सम इसका या तो 9 18 27 36 ऐसे आना चाहिए। अगर ये ऐसा आता है और वो संख्या अगर कट जाती है तो वह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 10 तो जानते होंगे, लास्ट में 0 आना चाहिए, यही ना। 11 लिखिए, 11 सीखने लायक भी है। हाँ 11 से लिखिए, दी गई संख्या को अंतिम से एक एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे। एक एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे और बची हुई संख्या को भी जोड़ेंगे, तो उनका अंतर माने माइनस, तो उनका अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का मल्टीपल 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। हो गया।
या ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि दी गई संख्या में सम संख्या के अंकों का योग जोड़ लीजिए और विषम संख्या के अंकों का योग जोड़ लीजिए, यानी सम ऑफ द इवन नंबर और सम ऑफ द ऑड नंबर ऐड करिए और उनका डिफरेंस देखिए। अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे मैं अपने से खुद से दे रहा हूँ, ये बताइए कि 11 से कटती है कि नहीं? नहीं कटेगा, नहीं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैंने बोला था कि पीछे से एक एक अंक छोड़ के यहाँ से मैं उठाया हूँ, एक छोड़ा, एक छोड़ा, एक छोड़ा। अब इनको जोड़ेंगे, 9 7 16, 16 9 25, 25 6 31 और 3 34। अब बचा हुआ को जोड़िए। चलिए देखिए, 8 और 6 14, 3 17 4 21 और 9। क्या मैं घटाऊंगा तो मुझे 0 या 11 का मल्टीपल मिलेगा? अगर यही चीज़ 0 आता या 11 का गुना जाता तो यह संख्या 11 से कट जाती। ये है एक बेसिक सा नियम। अब एग्जाम में इस सवाल को कैसे करेगा इसको समझिए। बनाइए। पहला सवाल है, पहला ही है। बेसिक से स्टार्ट करें या नहीं? आप देख लीजिए थोड़ा सा एक बढ़िया सवाल। चलिए ना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से, सिंपल है सवाल है, बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से विभाजित है। विभाजित माने डिविजिबल। आप आंसर बोलेंगे, लॉजिक कोई मत बताइएगा ना। आप जितना जल्दी हो सके आंसर बोल सकते हैं। एक आंसर आया। ऑप्शन 4 सर। 9 9 8 99 44 आया। अब देखिए, ध्यान ये रखिएगा कि हमसे ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपको 72 मिलेगा, 88 मिलेगा, 99 मिलेगा ज़्यादा। बाकी तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पहले क्या करना होगा कि आपको 88 से मत भाग देने लगिएगा, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोच लेंगे कि यार 88 है तो ये तो साफ दिख रहा है, ये ना हुआ मतलब। देखिए भुलवाने के लिए क्या किया है, जो इस नियम को नहीं जानेंगे वो सीधा इसको मारेंगे। 88 से साफ दिख रहा है कटते हुए, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको 88 से काटने के लिए ज़रूरी ये है कि 88 जो है वो मल्टीपल किसका है। तो 88 जो है वो 8 गुने 11 है, 8 गुने 11 है। और 8 गुने 11 कहता है, 8 गुने 11 कहता है कि पहले 8 का नियम लागू करो और 11 का नियम, मतलब दोनों में से कोई, दोनों का नियम अगर संतुष्ट हुआ तो ही 88 से हम काट पाएंगे। तो 8 कहता है कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, कट जाएगा क्या? है चलिए
11 कहता है कि एक एक अंक छोड़ करके जोड़ो, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से विभाजित है। सवाल यहाँ कुछ और है, सवाल यहाँ कुछ और है। अगर मैं इस नियम को लागू करूं, ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ ऑप्शन देता ना, ऐसे बोलता कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाजित है, तो हम इस नियम को लागू करते 8 और 11 का। अब हमको ये बताइए, अगर बड़ी से बड़ी संख्या नहीं होता तो आंसर यहीं पर चल जाता है, लेकिन यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या है। अब सुनिए, बड़ी से बड़ी संख्या किसको कहते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब जितने अंक का कहेगा उतना 9 होना चाहिए। 9, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9999, ये होता है, ठीक है ना। अब इसमें भी एक नियम है। अब क्या नियम है मैं आपको बताता हूँ, तो अभी भूल जाइए कि क्या है। अब आपको ये करना होगा, 88 से ही डायरेक्ट भाग देना होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी का मतलब 4 × 9 होना चाहिए। एक एक बार जाएगा 88 एकम 88, फिर एक ही बार 88 एकम 88, ठीक है क्या? चलिए 3 बार जाना चाहिए, 4 8 चौका 32, 4 बार नहीं जाएगा, 8 चौका 32 लेकिन हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 8 24 और 3 8 24 और 2 26, घटाइए 5 और ये 4। अब एक नियम लिखिए, जो भी है नियम है वो लिखिए। 55 लिखिए। बड़ी से बड़ी संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में शेषफल को, शेषफल माने रिमाइंडर, बड़ी से बड़ी संख्या में शेषफल को संख्या में घटा दिया जाता है। शेषफल को संख्या में से घटा दिया जाता है। अब तो क्लियर हो गया कि बड़ी से बड़ी बोला तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब उतना 9, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 × 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 × 9। अब इसमें एक नियम होगा, नियम ये होगा कि आप पहले जो अंक या जो संख्या से कहा होगा उससे भाग दीजिएगा, और भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो वाला इसमें से घटना चाहिए, और जैसे ही घटाएंगे जो आएगा वो आंसर होगा। तो आपको हाँ ठीक है 99 99 कर लिए और यहाँ से 55 घटा लिए, 4 4 9 9। अब सुन लीजिए, हमको मिस्टेक से ही दिया गया। अब क्या है, अगर ये ना कहा होता, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ना कहा होता, तो जो मैं लिखवाया था, जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं तो अगला दे ही रहा हूँ, क्या कहना चाहेगा। बोलता इसे है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभक्त है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो उसको नियम के अनुसार बनाना है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कहा है, इसलिए उस पर हम ये लागू नहीं कर सकते हैं। पूछिए दिक्कत है तो। हाँ, अब आपको मैं दे रहा हूँ, जो अभी जो मैं लिखवाया हूँ वो वाला काम करेगा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाजित है। ये अब आप लागू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो छोटी संख्या कहा गया है और ना ही बड़ी संख्या कहा गया है। अब आप इस पर कर सकते हैं ऑप्शन वाइज। आइए,
किसी का पहला और किसी का तीसरा, कोई बात नहीं। बोलिए। कुछ टाइम लगेगा, ज़्यादा तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ तो लग ही जाएगा। आ गया। देखिए अब इसमें ध्यान रखिएगा, पिछला वाला और इसमें कोई अंतर है ना। पिछला वाला में बड़ी से बड़ी कह दिया था या छोटी से छोटी, छोटी से छोटी कहेगा तो एक लिख के जीरो पुराया जाता है ना। जैसे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 2 जीरो, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो। छोटी से छोटी, बड़ी में उतना 9 यानी 9। अब हमको ऐसा कोई झंझट नहीं, साफ बोला 33 से कौन कटेगा, तो हम एग्ज़ाम में 33 से थोड़ा ना भाग देते चलेंगे, हम देंगे 3 गुने 11। इसका नियम लागू होना चाहिए। 3 का नियम कहता है कि उनका योग 3 से काटना चाहिए। 11 का नियम कहता है कि एक अंक छोड़ करके जोड़ लीजिए, बचे हुए को जोड़िए और डिफरेंस करके देख लीजिए घटा के। अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वह संख्या कट जाएगी। तो पहले तो हम 3 से काट के देखेंगे। 16 9 7 16, 16 4 20 25 31 34। क्या मैं 34 को 3 से काट सकता हूँ? तो 3 से नहीं काटा तभी 11 से क्या, और 11 से तो फिर 33 से क्या। हमको क्या मतलब, एक भी नियम फेल हुआ डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25 और 2, हाँ 3 से काट सकता हूँ। 3 9 27। तब 11 से देखना पड़ेगा। 11 का नियम ये है, 10 और 4 14, बचा 6 5 11 और 2 13। क्या घटाने पर 0 आएगा ना? चलिए 4 5 9, 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 3 से कट गया। अब 11 से लागू करके देखते हैं। तो 11 से ये कहता है 5 3 8 और 1 9, बचा वाला के देखिए 4 4 8 और 1 9 में से 9 गया, हाँ ये संख्या 33 से कट जाएगी। ये संख्या 33 से कट जाएगी। जो भी मल्टीपल, हाँ थोड़ा दिक्कत होगा, कैलकुलेशन होता है। इसको CGL और CHSL एकदम फेवरेट बना चुका है। 72 88 99 एकदम मिलेगा ही, हर पेपर में एगो मिलेगा, हर पेपर में एगो मिलेगा। हाँ उन लोग का हर पेपर में ये सवाल रहना है। तो जो भी दिया रहेगा संख्या पहले आप देख लीजिएगा कि किसका नियम लागू हो रहा है। बाकी आप तो सबका नियम तो देखिए लिए। हटाऊं इसको है? अगला सवाल थोड़ा थोड़ा सा इसमें हल्का सा घुमाया है, ठीक है। तो यदि संख्या 42 573 और स्टार है इस जगह ना, मतलब खाली स्थान, संख्या 72 से 72 से विभाजित है, विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? स्टार के स्थान पर चाहिए। अगर ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। देखिए कुछ लोग बिना ऑप्शन के ही ले लाए। 6 सर। ये रहा ऑप्शन। देखिए कितना से कटना चाहिए?
72 से 72 को अगर मैं तोड़ने चलूँगा जी, 72 को अगर तोड़ने चलूँगा तो 9 अठे 72। 9 का नियम तो कहता है कि पहले जोड़िए, जोड़ने पर अगर 9 का मल्टीपल आता है, मतलब 9 से कटने लायक आता है, तो संख्या को हम आगे 8वां का चेक कर लेंगे। हम पहले ये वाला नहीं बैठाते, हम 9 वाला देख लेते हैं ना, ऑप्शन वाइज देखने में थोड़ा सा आसान होगा। 4 2 6 5 11 7 18 3 21 में 9 से कटने वाला अगला क्या चाहिए? 27। 27 के लिए क्या जोड़िएगा? स्टार के जगह पर क्या चाहिए? ठीक है, हम देख लेंगे। 72 से काटने को बोल रहा है, 72 को 9 अठे 72 बोलते हैं। 9 से काटने के लिए जरूरी है कि उनका योग 9 से कट जाना चाहिए। जोड़े तो आया 21, 21 में अगला 9 से कटने वाला 9 तिया 27 चाहिए, तो 27 चाहिए था, 21 ले लाए। 21 में 6 जोड़ेंगे 27 बन जाएगा, तो स्टार के जगह पर क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूँ, ऐसे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है? आप डायरेक्ट बना लें। 653 XY आपको काटना है 80 से जी, भाग दीजिए 80 से। तो आपको बताना है कि x प्लस y का मान क्या होगा। ऑप्शन लीजिए। कोई बात नहीं, हाँ, सवाल बोला है कि यदि x और y किसी संख्या इतना को 2 अंक और वह संख्या 80 से भाज्य है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। हाँ, सवाल मैं फिर से बोल देता हूँ। यदि x और y किसी संख्या का 2 अंक हो और वह संख्या 80 से विभाज्य है, यानी कटने वाला है, डिविजिबल है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। अब बताइए हमको यहाँ पर क्या करना है। यहाँ कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ संख्या है जी। आपसे पूछा क्या गया है? योग। योग मतलब जोड़ना, यानी ऑप्शन में जो दिया गया है वो जोड़ के रखा है, तो ना मुझे यहाँ से x पता चलेगा और ना ही मुझे यहाँ से y। हमको जब पता चलेगा तो x और y जोड़ा हुआ पता चलेगा, x और y जोड़ा हुआ पता चलेगा। तो अब हो सकता है, नहीं पता, अब चेक करेंगे। कुछ लोग का कहना है कि 6 भी हो सकता है, दोबारा चेक करके देख लीजिए जी। हमको उससे मतलब नहीं है, आंसर फाइनल आंसर बोलिए। चलिए, अब आप सीधा फाइनल आंसर बोलिए। 2 चेक करते हैं। ये मैम इसीलिए पहले बोल दिया था कि ऑप्शन में जो दिया गया है वो x और y को जोड़ के है, ठीक। और हमको क्या करना पड़ेगा कि x कुछ और चाहिए, y कुछ और चाहिए। हमको काटना किससे है? 80 से। तो 80 से कटने के लिए 8 गुना 10 चाहिए, 8 गुना 10 चाहिए। और 10 के लिए लास्ट वाला 0 चाहिए। लास्ट वाला क्या चाहिए? अरे समझ में, लास्ट वाला क्या चाहिए? 0, क्योंकि 10 से कटने के लिए अंतिम अंक 0 होना जरूरी है। तो y फिक्स कर दिए, y क्या गया? 0। अब हमको 8 से काटने के लिए अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चा की तरह, जैसे बच्चे में लिखा करते थे, 3x और y के जगह 0, भाग दीजिए 8 से। अगर आप यहाँ कुछ भी रखने वाले हैं
तो वो कटना चाहिए ना। अब अपनी मर्जी से हम रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर रख के हमको सिर्फ मकसद है काट देना, सिर्फ मकसद है काट देना। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही देखिएगा 1 रखा तो 8, चलिए ना 2 रखा, आप कुछ लोग 2 ही डायरेक्ट बोले हैं ना, 2 रखा तो अगर मैंने 2 रखा तो 8 चौका 32, 2 रख दिया मैंने, 8 चौका 32, ये तो खत्म, कटिए ना गया। आखिर आगे अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं 3 रखूँगा, 4 रखूँगा, 5 रखूँगा, 6 रखूँगा तो भी होना चाहिए। अब आइए 8 चौका 32, बचा कितना 4, 8 पचे 40। अब प्रॉब्लम यह है कि x का वैल्यू 2 पर भी संतुष्ट कर रहा है, 6 पर, y का वैल्यू 0 है फिक्स, y का वैल्यू 0 है फिक्स। आपसे पूछा गया योग बताओ, तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। सवाल में कुछ और कहा है क्या, यदि x और y किसी संख्या इतना का 2 अंक हो और वह संख्या 80 से विभाज्य हो तो x और y का मान क्या होगा। अब समझिए हमारे पास 2 गो आया और दोनों में हम फंस चुके हैं, क्योंकि x भी संतुष्ट कर रहा है और y भी संतुष्ट नहीं, 2 भी संतुष्ट कर रहा है और 6 भी संतुष्ट कर रहा है। अब हमारे पास मजबूरी में कारणवश बचा कि अब उठाइए ये यहाँ 653 और एक बार 2 0 और एक बार 6 और 0, तो पहले 2 रख लेते हैं और भाग देते हैं 80 से, ये 600 650 मानिएगा, तो 8 अठाई 64 होता है, 3 और 1 0, 132, 8 एकम 8, 2 और 5 0, 8 अठा नहीं 8 सते 56, 8 छक 48, तो 8 छक 48 में फिर आया, मान के चलिए 8 छक 48, तो 480, बचा कितना 40, चल से ना। हाँ, काट पाएंगे नहीं काट पाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसी के जगह पर 6 रखा होता, तो एक बार यहाँ तक देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा दिखा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। आइए 8 अठाई 64, 8 एकम 8 56, 8 सते 56। अब बताइए कौन कटा, 6 कटा। अब अगर 6 आया तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा जी। देखिए कौन सी संख्या 99 से विभाजित है, आपको काटना है 99 से, 99। ऑप्शन ए 11 43 45, ऑप्शन बी 135 792, 913 464, 35 72 आए। ऑप्शन है सर, एक ही दिन बताना है सर। हाँ, एक ही बताना है। चलिए सब कोई तो ले ये ला रहे हैं, समझ गए ना कि क्या इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए कहा उसने कि 99 से कटना चाहिए कोई एगो, तो 99 से तो हम भाग नहीं देंगे एग्जाम में, हम 11 और 9 का कंसेप्ट लागू करेंगे और 11 गुने 9 करेंगे तो 99 आएगा। 11 गुने 9 99, तो पहले मैं 9 देखूंगा और 9 का नियम कहता है कि दी गई संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। 4 5 9, 9 3 12, 12 4 16 और 2 18, ये तो कट गया। 11 से लागू करके देखिए, एक एक अंक छोड़ के, 5 3 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9 में से 9 गया,
कटेगा जी, 99 से ये संख्या कट जाएंगे पूरी तरह से, 99 से ये पूरी तरह से कट जाएंगे। एक और बनाइए, एक और। इस बार कंडीशन है, कंडीशन को समझ के यहाँ बताना है कि स्टार का मान क्या होगा। न्यूनतम चाहिए इसको, न्यूनतम, न्यूनतम माने मिनिमम, कम से कम, मिनिमम वैल्यू रखना होगा, मिनिमम वैल्यू रखना होगा। जो 11 से विभाज्य है यानी कटेगा, 11 से कटना चाहिए जी, लेकिन ध्यान से मिनिमम बोला है, मिनिमम। अब क्या रखना चाहता है पता नहीं, यहाँ रखा है 5824 स्टार, ऑप्शन है 2 3 5 6, देख लीजिए। पाँच सर, पाँच सर, हो गया। देखिए 11 से कटना चाहिए, मिनिमम वैल्यू रहना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम पर हो सकता है एक आंक और रखने पर कट जाएगा, हो सकता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि उसने क्या यूज किया, न्यूनतम, मिनिमम बोला है। तो उसने कहा कि स्टार 11 से कटना चाहिए, तो 11 का नियम है कि इसको ऐसे जोड़िए। तो देखिए 5 2 7, 7 में कुछ जोड़ना है, यही ना हुआ, 5 2 7 पर इस जगह कुछ होगा। अब बचा हुआ को देख लीजिए, तो बचा हुआ क्या है, 8 और 4 12, ये घट करके 0 आना चाहिए। तो क्या रखिएगा, 7 और 5 12, 12 में से 12 गया 0, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 5। अब इसका अगला क्लास।